ये ले भिखारी, ये खा ले। तुम्हारा भला करे बेटा। पापा नहीं नहीं, तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ये है ना, वो पैसे चोरी करके हमारे घर से भाग गए थे। ये कोई और अच्छा लोग चलते हैं। अपने पापा की आवाज अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ये तो बस एक मंदिर के सामने बैठा हुआ भिखारी है। कहीं ऐश कर रहे होंगे इतने सारे पैसों के साथ। तुम पागल हो क्या? वो यहाँ पर भिखारी बने क्यों बैठे होंगे? तुम चलो यहाँ से। मुझे एक बार चेक करना है। मैं अपने पापा की आवाज अच्छी तरीके से जानता हूँ। पापा है तानिया ये? पापा कैसे हो सकते हैं? तुम भी यार राजा। मुझे बस सच जानना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे पापा ने चोरी क्यों की। क्या कमी पड़ रही थी उन्हें ऐसा? सुनिए, मैं खाने के लिए नहीं दूंगा तुमको। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं दूंगा। आप डरिए मत। मैं आपसे खाना छीनने के लिए नहीं आया हूँ। आप खाना चाहिए? हाँ, मुझे भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। अच्छा, मैं आपको और खाना दे सकता हूँ। 2-4 दिन का और खाना खिला दूंगा। जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा आप सही सही आंसर दोगे? बोलो, क्या बात है? आप इतने बुजुर्ग हो और ऐसे मंदिर के बाहर रह के भीख मांग रहे हो। फैमिली नहीं है क्या? नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। मेरा बहुत अच्छा परिवार है। अगर आपका बेटा बहू है तो आप उसके साथ क्यों नहीं रहते? उन्होंने कुछ किया है क्या आपके साथ? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। आपकी बहू ने आपको घर से बाहर निकाल दिया और आपने कुछ किया था फिर? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा घर से बाहर गया कमाने के लिए और बहू ने कहा कि अब मैं तुम्हारा बोझ नहीं सह सकती। तुम्हारी दवाइयाँ, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे कपड़ों का मैं ध्यान नहीं रख सकती क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो। तुम बोझ हो हमारे पे, बोझ। और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो आपने ये बात अपने बेटे को नहीं बताई कि ऐसा कुछ हो गया है? क्या करता? मेरी बहू ने मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया ताकि मैं अपने बेटे को फोन ना कर पाऊँ। मेरे पास फोन नहीं था तो मैं बेटे को बात नहीं कर सका। वो तो विदेश में गया हुआ था कमाने के लिए। उसे क्या पता कि उसके बाप के साथ क्या बीत रही है, उसकी बीवी उसके बाप के साथ क्या कर रही है, उसे नहीं मालूम। अगर मेरा बेटा आ गया ना और उसे पता चल गया कि उसकी बीवी ने उसके बाप के साथ ये सब कुछ किया तो वो ना वो छोड़ेगा नहीं अपनी बीवी को। एक बार भी आपके बेटे ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी या फिर आपने बात करने की कोशिश करी होगी? अरे इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर? उसे मैं अपने सीने के साथ लगा लूंगा और बताऊंगा कि उसकी बीवी ने मेरे साथ क्या किया है। शायद आप अपने बेटे को माफ नहीं करोगे। अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप माफ करोगे? हाँ, मैं अपने बेटे को माफ कर दूं। पापा। बेटा तू कहाँ चला गया था? मेरे बेटे कहाँ चला गया था तू? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा मेरे बेटे। कब से तेरी इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा बेटा आएगा तो उसे मैं बताऊंगा कि उसकी बीवी ने मेरे साथ क्या किया। देख तेरी बीवी ने मेरी क्या हालत कर दी बेटा। उसने मार कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया बेटा और कहा है कि खबरदार अगर मेरे घर में दोबारा आए ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं घर छोड़कर चला आया बेटा कि कहीं मेरी बहू मेरे बेटे के साथ कुछ ना कर दे। बस बेटा बस, अब तू आ गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देगा बेटा। हाँ पापा, सही कह रहे हो आप। मैं कहीं चला गया था। मैं अपना रास्ता भूल गया था घर का। पिछले सालों में इतना कुछ हो गया मेरी फैमिली के बीच में। मैं कभी समझ नहीं पाया कि कोई मुझे भड़का रहा था, कोई मुझे गलत राह पे लेके जा रहा था। पापा, कान पकड़ के आपका ये बेटा सॉरी बोल रहा है। मुझे मैनिपुलेट किया था पापा। आप चोरी चकारी करके इस घर से भाग गए। उसने मुझे ये बोला कि घर में जितने भी गहने थे, पैसे थे, सब कुछ चोरी करके चले गए। मुझे उस समय गुस्सा तो बहुत आया। मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उस समय मेरे को इसने बोला, आपकी बहू ने, कि उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझ पे गंदी नजर रखते हैं। तब मुझे लगा कि शायद ये सच बोल रही है और मैं पागल तो ये सोच रहा था कि मेरे पापा सच में ऐसे जिन्होंने मुझे पाल पोस के इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया में सर उठा के चल सकूं, उनके ऊपर शक कर रहा था। किसके कहने पे? कि अपनी बीवी के कहने पर। सबसे बड़ी गलती पापा मेरी है। मेरी गलती है कि जो मैं किसी और की बातों में आके अपने बाप के ऊपर शक कर रहा था। मुझे ये बोला गया कि आप चोरी चकारी करके चले गए। मुझे भी गुस्सा आ गया कि चलो, अगर 1-2 बार कॉल नहीं उठा इसका मतलब सच में मेरे पापा ने चोरी चकारी करी। मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ कर दिया मैंने, इस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ पापा। सॉरी बेटा, वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। हाथ जोड़े मैंने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझे घर से मत निकाल। लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी एक नहीं सुनी उसने। लेकिन एक बार ना उससे ये जरूर पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया तेरे बाप के साथ उसने ऐसा। पापा, आपके साथ ये सब क्यों हुआ, क्या किया? शायद आपकी बहू ना अच्छे से आपका जवाब दे पाएगी। इससे पहले मैं हनुमान हूं, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा हर काम सफल होगा और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख दे। यही है ना मेरे पापा
जो पैसे चोरी करके भाग गए थे, गहने चोरी कर लिए थे, मुझे छोड़ के चले गए थे, धोखा दे के चले गए थे। नहीं तो ये पापा है ही नहीं। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हम चलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो गई है, चलो। छूने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मेरे पापा के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? जब उन्होंने चोरी करी नहीं थी, झूठा इल्जाम क्यों लगाया तुमने? तो और क्या करती मैं? तंग आ चुकी थी मैं। अरे यार, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं परिवार के साथ नहीं रह सकती थी, क्या अकेले रह सके? लेकिन फिर भी तुम्हारे गांव से आए दिन कोई ना कोई अपना मुंह उठाकर चला आता था यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए, और मैं परेशान हो चुकी थी। कभी तुम्हारी माँ, कभी तुम्हारी बहन, और कभी तुम्हारा ये बुढ़ा बाप। इस बाप को ना घर से बाहर निकाल दूंगी। निकल मेरे घर से। बहू, बहू तू ये क्या कर रही है बहू? और आज के बाद अपनी ये शक्ल दोबारा दिखाई ना मुझे तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? अरे तेरे बेटे की शादी हो गई है, परिवार है उसका खुद का, लेकिन नहीं, अपने बेटे के पैसों पर यहाँ याशी करने आ जाते हो। अरे तुम लोगों को समझना चाहिए कि उसका एक अलग परिवार है, तो उसे अकेले छोड़ दो। लेकिन नहीं, मुंह उठा के जब देखो तब गाँव से कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा। शर्म आती है या नहीं आती है ना? और जिस गाँव से आया है ना, उस गाँव वापस चला जा और जाके सबको बोल देना कि शहर आए तो आए, लेकिन इस घर में कदम कभी ना रखे। और इसीलिए मैंने ये सब किया, ताकि हम लोग यहाँ अकेले रह सके, अलग रह सके। और तुमसे मैंने बोल दिया कि तुम्हारे परिवार वालों ने हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, और इसमें गलती ना तुम्हारी है। अगर तुमने अपने परिवार को हमसे अलग रखा होता ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ रहा होता हमें। तुमसे शादी करके, तुम पे भरोसा करके, ये सोच के कि तानिया मुझसे ज्यादा समझदार है, मेरी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से समझेगी, मेरी फैमिली जैसी भी हो, गाँव की हो, देहात की हो, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छे से रहेगी, खासकर मेरे माँ बाप का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। तुम्हारी खुशियों को नजर ना लगे, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों को ऊपर रखा, ताकि तुम मेरी फैमिली के बारे में सोच सको, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, ये हमेशा ध्यान रखा मैंने। घर जाकर ये सारी बातें आराम से बैठकर करेंगे, है ना? तुम्हारी जितनी बकवास थी ना, सब खत्म, और जो मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता था वो भी खत्म, क्योंकि मेरे पापा मम्मी से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है, और खासकर मेरे पापा, बहुत प्यार करता हूँ उनसे। और प्लीज़ मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी ना, माफ़ करना मुझे, तुम बहुत बड़ी हो। चलिए बाप, आइए आराम से आइए, कुछ सब ठीक हो जाएगा। चल।